अनम्यूट कर ले प्लीज। मैं मंजू खेरिया, और आप इस मंच को, आत्म जागृति के इस मंच को मेरा सादर प्रणाम। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा, हम लोग सब यात्रा तो कर रहे हैं आध्यात्मिक, पर उसका मतलब क्या है? क्यों हम आध्यात्मिक यात्रा में, हमें क्या मिलता है और क्या सुख हमको प्राप्त करना करना चाहते हैं हम खोजी तो हैं, इसीलिए तो ये आध्यात्मिक यात्रा हम शुरू करते हैं। हम जिस जो चीज खान जो हम अपने आसपास की जो प्रकृति है और जो भी घटनाएं घट रही है, हमारा जो अस्तित्व है, उससे हम क्या होता है, हम और कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, सबके बारे में, और सबसे ज्यादा अपने बारे में। कि पहले तो समझ ही नहीं आता कि कभी हम दुख मनाते हैं, कभी सुख मनाते हैं, हम हैं कौन, हम क्या कारण से, कभी हंसते हैं, कभी ये क्या, यही जीवन है? तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू तो करते हैं, पर धीरे धीरे जैसे ये गहराती जाती है, हम अपने अ, आंतरिक प्रवृत्तियों को जागृत करते हैं, अंदर अपने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो है, ये मन का खेल है। स्वयं को जानने का अर्थ ही है अपने मन की कला को जानना। सबसे पहले हमें मन पर अपने को काबू नहीं बोलेंगे, प्रेम के वशीभूत होकर उसको इतना प्यार से, कि प्यार से अपने अधिकार में करेंगे, क्योंकि काबू करने से हम कभी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए क्या है, बहुत प्यार से मन को समझेंगे कि ये है क्या। फिर हम जब हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि थॉट्स तो हमारे, कई लाखों थॉट्स हमेशा रोज आते हैं, और एक ही तरह का रोज होता है। तो हम कैसे इस आध्यात्मिक यात्रा में, आंतरिक यात्रा में आगे बढ़े, कि हम अपने को इतना बलवान, मन की, बोलते हैं ना, मन की जीते जीत है, मन की हारे हार। तो वो तो हम लोग क्या होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन के वसीभूत होके जी रहे हैं ना, पहले तो हम लोग, हम जब आंतरिक यात्रा करते हैं तब हमें पता चलता है, नहीं, हमारा अस्तित्व ये मन नहीं है, और ना ये थॉट है, ना ये शरीर है, तो हम हैं कौन? तब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम ध्यान में उतरते हैं। ध्यान अंदर एक नई रोशनी को, हमारे ताकत और वाइब्रेशन को जागृत करती है, एक नई ताकत को जागृत करती है, एक नई वाइब्रेशन देती है, एक नई शक्ति देती है। और तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये जो स्वयं को जानकर आप देख सकते हैं, हम देखते हैं अपने आप को, जब स्वयं को जानते हैं कि भाई हम तो बहुत ही अनोखे हैं, हम किसी से नहीं मिलते। हमारा, हम जो है, हमारा दूसरा कॉपी नहीं है कहीं भी। हम ही क्या, एक पेड़ का एक पत्ता भी लीजिए ना, क्या एक पत्ते को कोई किसी भी पेड़ से मिला सकता है? उस पेड़ के पत्ते का भी जोड़ा नहीं है। तो इस संसार में सब बहुत अजूबे हैं, और सब अपने आप में निराले हैं। तो हम जब निराले हैं तो हम एक संप्रदाय के वशीभूत होकर कैसे रह सकते? क्या हम हिंदू मुस्लिम कैसे रह सकते हैं? मतलब हम उनके गुणों को, हम एक ग्रुप को स्वीकार कर रहे हैं, पर हमारा अस्तित्व तो अलग है। तब हमें समझ में आता है कि ये जो हमारे को धर्म बांध रहा है, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये सब हमारे को ये कोई बांध नहीं सकता। हम इन सब से परे हैं, हमारा अस्तित्व भी परा है, परे है। और धर्म क्या सिखाता है? धर्म ज्ञान नहीं सिखाता, ज्ञानता सिखाता है, अंधकार की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो अहिंसा सिखाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। पर जब हम इसमें, इस यात्रा में आते हैं, तो हम जान पाते हैं, ना हम धार्मिक हैं, ना हम आ, कोई ईसाई है, हिंदू है, हम तो सबसे पहले मनुष्य हैं। और मनुष्य का क्या, वो मन के वशीभूत। अब उससे, मन के वशीभूत से मन को कैसे वशीभूत नहीं होके अपने खुद कैसे वश में करें? तो हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते, तब हमारे, हम मन को समझ पाते हैं कि अरे ये तो बड़ा विचित्र है। जब देखो, छोटी सी बात पे भड़क भी जाता है, छोटी सी बात पे खुश भी हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे तो अपने आप को ही संभालना होगा, इस मन पे, इस मन के विकार पे। कभी किसी को देख के नाराज हो जाता है, कभी किसी को देख के खुश हो जाता है, कभी है ना, चाहत इतनी अधिक होती कि
चाहने की चाहत होती है कि हम ये पा लें, पाने की चाहत में हम कुछ भी कर गुजरते हैं। तब हमें एहसास होता है नहीं, हम ये मन नहीं है। हम क्या सब चीज जैसे जैसे हमें मिलती जा रही है, क्या हम खुश हो रहे? नहीं, उसके बाद भी खुशी नहीं मिल रही वो, पर खुशी कहीं और है, अंदर है। कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। उसी क्या ढूंढ रहे होते? हम कौन है? हम क्यों आए हैं यहाँ पे? हमारा अस्तित्व क्या है? जब हम मन नहीं, थॉट नहीं, और शरीर भी नहीं, तो हमारा अस्तित्व क्या है? तब हम और भीतर जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने साधना में अंदर जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हर चीज पाते जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको खुशी हमको उससे मिलती रही, जैसे जैसे खुशी मिली और फिर खत्म, खुशी मिली और खत्म, मतलब हमारे को परमानेंट खुशी नहीं मिल रही है। तब हम उस खुशी की खोज करते हैं कि ये कौन सी चीज है जो हमें इतना आनंद दे सकता है, जो हमेशा हम खुशी की अवस्था में रहे। भाव आता है। तो वो क्या होती है, फिर समझ आता है, वो संतुष्टि होती है कि सब चीज को पाने के बाद एक अद्भुत संतुष्टि, जिससे खुद को समझ पाते हैं कि भाई नहीं, ये हमारी चाहत ये नहीं है, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और खुशी कैसे मिले, पूर्ण संतुष्टि कैसे मिले जीवन से, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले हमारे बहुत से संस्कार आते हैं, वो जो आड़े आते हैं। तो वो संस्कारों को, हमको उन संस्कारों से मुक्त होना होता है। उसके लिए क्या होता है, और गहराई में हम ध्यान से उतरते हैं। और जैसे जैसे ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हमारे मन में सरलता आती रहती है। हम समझ पाते हैं, छल कपट हमें छोड़ना होगा, हमको सत्य के पथ पर चलना होगा। हम इस छल कपट या मोह माया में रहकर हम इसको नहीं पा पाएंगे। तो और गहरा गहरा ध्यान में जाते हैं, और फिर हम इस दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, उसकी दिव्यता से। और दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ते हुए धीरे धीरे हम पृथ्वी तत्व से जुड़ते, जल तत्व से जुड़ते, अग्नि तत्व से जुड़ते, वायु तत्व से जुड़ते, आकाश तत्व से जुड़ते। तब हमें समझ में आता है कि अरे ये तो जैसे जैसे हम इनसे जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर बहुत गहरा चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इनसे बने, तो ये हमारा कहीं ना कहीं संरचना कर रहे हैं। तो हम उसको शुद्धि करने लगते हैं कि नहीं, अब हमें मन वचन कर्म किसी से भी कुछ भी गलत काम नहीं करना, हमें और शुद्धिकरण करना है अपने। जैसे जैसे हम शुद्धिकरण करते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम दिव्य ब्रह्मांड में जो दिव्य ज्योति स्वरूप हमारे ऋषि मुनि, हमारे अ, जो साधक बोलिए या जो भी बोलिए, लाइट वर्कर्स हैं, उनसे जुड़ते हैं। वो स्वयं हमारे को इतना वाइब्रेशन हमारी हाई हो जाती है सत्यता के पथ पर चलते हुए और ध्यान की आंतरिक यात्रा पे चलते हुए, कि हम उनसे इजीली जुड़ पाते हैं। फिर वो हमें ज्ञान देना शुरू करते हैं, हमें समझाते हैं तुम्हारा ये पथ नहीं, तुमने ये गलतियां की, ये सही किया। फिर हम किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान और विजडम आता है, और धीरे धीरे हम चक्रा की शुद्धि करते हैं। हम समझ पाते हैं हमको पृथ्वी तत्व से उठना है, हमको जल तत्व से और ऊपर उठना है, अग्नि तत्व से उठना है, तो पृथ्वी तत्व मूलाधार से ऊपर उठना है, जल तत्व हमारे स्वादिष्ठान से ऊपर उठना है, मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से ऊपर उठना है। जैसे जैसे हम इससे ऊपर उठते जाते हैं, हमारी शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि होने लगती है। फिर क्या होता है, फिर हम ईश्वरी शक्ति और अपने ऋषि मुनियों से, सप्तऋषि मंडल से, और भी जितने भी लाइट वर्कर्स हैं उनसे जुड़ना शुरू करते हैं। वो हमें ज्ञान देना शुरू करते हैं, हमारे थर्ड आई जागृत होने लगता है। तब हमें पता चलता है हम तो बहुत अनोखे हैं, हम जो चाहे इस दुनिया में कर सकते हैं। हमारे मन में बहुत ताकत है, बस हमें जानने की देरी कि मन को कैसे जाना जाए, मन को कैसे अपने वशीभूत में किया जाए, अपने वशीभूत में किया जाए, कि हम कुछ भी पा सके। फिर हम ध्यान मार्ग में और गहराते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी आदतें, पुराने संस्कार है जिसका छोड़ना हमें बहुत जरूरी है। पुरानी आदतें, मतलब कोई भी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हम परमानेंट, जैसे कोई सिचुएशन आता है तो परमानेंट अपने आप हम लोगों का जवाब अपने आप निकलने लगता है ना। गुस्सा होता है, जिसके अंदर में गुस्सा बैठा रहता है झट से गुस्से से बोलता है, जो प्यार के वशीभूत है तो प्यार से बोलता है। पर एक रिएक्शन आता है, हम फिर हम समझ पाते हैं इस रिएक्शन को भी हमें बंद करना है। जब तक ये रिएक्शन रहेगा हम अपने को जान नहीं पाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं,
कुछ हुआ, अपने आप ही गुस्सा आ गया, या अपने आप ही नाराजगी, या अपने आप ही मुंह से आंसर निकल गया। फिर हम ध्यान में बैठते हैं, अपने इस संस्कारों को चेंज करना हमें बहुत जरूरी है। तब हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें समझ आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नहीं, एक एक संस्कार को हम देखते हैं, हम समझते हैं, इस संस्कार का रिप्लेसमेंट हमको इससे करना है, इस भाव से करना है, इस संस्कार का इस रिप्लेसमेंट हमें इस भाव से करना है। जैसे जैसे हम रिप्लेसमेंट करेंगे अपने अपने भाव को, वैसे वैसे हम आंतरिक यात्रा हमारी और दिव्य होगी और अद्भुत होगी। मन की शक्ति जागृत होगी, आत्मा में शक्ति आएगी, और फिर हम अपने सभी पुराने संस्कारों से मुक्त करने के लिए जुट जाएंगे, अपने अंदर खोजेंगे। क्या हमें पहले क्या था, नजर दूसरों की गलतियों पर, दूसरे क्या कर रहे हैं, इसने ये गलतियां की, उसने ये गलतियां की। पर आंतरिक यात्रा क्या होती है, हमारी गलतियों पे ध्यान जाता है। अरे मैं दूसरे को क्या बोलूं, मैं तो खुद इतनी बड़ी गलतियां कर रही हूँ, मुझे इस गलती से निकलना है। फिर हम अपनी गलतियों को जब देखते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी आंतरिक यात्रा और सुगम होती, और हम दिव्य होते, और वाइब्रेशन बढ़ता है। और जब ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, उसका प्रकाश हमारे अंदर आता है। पर उस प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए हमारे आत्मा में भी शक्ति चाहिए और मन में भी शक्ति चाहिए। हम जब से संसार में आए वो तो है, पर हम उसको सुप्तावस्था में रख रखे हैं ना, तो हमको उसको जागृत तो करना ही पड़ेगा। हम तब हमें समझ पा आते आता है कि भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है। भगवान भी तो हमारे जैसे ही थे, उन्होंने भी अपने पे काम करके इतना अपने अंदर की ताकत को जगाया है, अपने अंदर की ज्योति को जगाया है, अपने अंदर के दिव्य शक्तियों को जगाया है, तभी उनको भगवान कहते हैं। उसी तरह हमारे भी अंदर सब कुछ सुप्तावस्था में है। हमें भी अपने मन के द्वारा आत्मा के दिव्य आत्मा दिव्य हम जानते हैं, उसके द्वारा आत्म शक्ति के द्वारा आंतरिक यात्रा करके हमें अपने अंदर की सोई हुई सभी ताकत को जागृत करनी है, और उसको अपने अंदर से इतना दिव्य बनाना है कि हम इस संसार में जिस पर्पस के लिए आए, जिस संरचना करने के लिए आए, संसार में संरचना में हाथ बटाने आए, उसको हम कर सके। यही हमारी आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा है। तो इस दिव्य यात्रा को में अपने अपने अगर परेशानियों से घिरे रहेंगे, तो हम कैसे अपनी यात्रा कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने पे ध्यान, कि मेरा मेरा शारीरिक शरीर पे ध्यान, शरीर में क्या क्या हमारे कष्ट है, दुख है। जब हम दिव्य ब्रह्मांड से जुड़ के बैठते हैं और हम ये भाव लाते हैं कि हम परमात्मा से अलग है ही नहीं, भिन्न है ही नहीं, और वो ताकत मेरे में भी है, तो ये मेरे अंदर बदलाव आया क्यों, ये मनस्थिति, ये कोई भी बीमारी, मेरे कोई भी कष्ट मेरे शरीर में आया कैसे। तब हम जान पाते इसका कारण मन है, मेरा ही मन इसको क्रिएट किया है। जो मन आपका क्रिएट किया है गलत, वो मन आपका उसको सही भी तो कर सकता है। जब आप अपने अंदर खोजेंगे फिर, और संकल्पों के द्वारा उसको फिर से जागृत करेंगे, अपने उन गुणों को जो आपके अंदर से लुप्त हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी शारीरिक संरचना, स्वस्थ तो आप होंगे ही, पर पहले से अधिक शारीरिक संरचना क्या होती है, और दिव्य हो जाती है, और प्रकाशित हो जाती है, और आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर की सोई हुई शक्ति, जो विस्मृत थी, जो खत्म हो, जो आपको लगता था कभी है ही नहीं, वो जागृत होती है। देखिए ना, आज एक चिड़िया होती है, चिड़िया को अगर बहुत दिन पिंजरे में रख लिया जाए, तो जानती ही नहीं कि वो उड़ना भी जानती है। वो जब पिंजरा खोल भी देंगे तो वो नहीं उड़ेगी, वो सोचती है कि मैं उड़ ही नहीं सकती हूँ। पर जब कोई उसको डंडा मारता है, और जब उसको छेड़ता है बार बार, तो उसके अंदर से शक्ति जागृत होती है, वो तिलमिलाती, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, अचानक से वो उड़ती है। फिर वो जान पाती है, अरे मेरी में उड़ने की ताकत है। थोड़ा उड़ती है, फिर रुकती है, फिर थोड़ा उड़ती है, फिर वो तेजी से उड़ती है, कि नहीं मैं उड़ सकती हूँ। वही हमारे अंदर है, हमारे अंदर की सारी शक्तियां हमारे अंदर है, पर हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे। हमें जागृत करना है। ऐसे ही देखिए, हाथी कितना विशाल है, पर महावत उसको एक छोटे से पतले से तागे से बांध देता है बचपन से,
पहले कड़ी बड़ी रस्सी से बांधता तो वो नहीं तोड़ पाता, और जब बड़ा हो जाता तो एक छोटे से केवल पतली सी रस्सी से डाल के एक खूंटे में टांग देता है। उसी से उसका दिमाग क्या सोचता है कि मैं इसको तोड़ कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। वही मनुष्य की हालत है, वही मनुष्य का दिमाग, कि मैं तो बीमार हूं, मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता। ये भाव उनके उसके अंदर है, ये बीमारी तो मुझे मेरी जान लेकर ही जाएगी। पर आप नहीं जानते आपके अंदर की ताकत कितनी है। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। दिव्य ही नहीं, मतलब इतनी उन्नत और इतने आप दिव्य हैं, इतने तेज हैं आप में, इतना शक्ति है कि आप इस संसार में कुछ भी कर सकते। ये रॉकेट बनाने वाले क्या आपसे भिन्न हैं? ये जो इतनी हमारे आज हम चांद तक पहुंच गए, तो ये क्या आपसे भिन्न लोग हैं? नहीं। उन्होंने अपनी अपनी ताकत को, मन की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को जागृत किया। हमारी में शक्तियां सोई है और उनमें शक्तियां जागृत हो रही। तो फिर क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ही क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, क्या हम में वो शक्ति नहीं? तो आप चाहते क्या हो? सिर्फ बात वहीं पे अटक जाती। आप चाहते क्या हो? आप इस संसार में सिर्फ अब जो जी रहे हो वही तरह से जीना चाहते हो, कि कुछ अनोखा जीवन चाहते हो, कि अनोखा कार्य करके जाना चाहते हो, कि दिव्यता के साथ जाना चाहते हो? क्या ये आपका पर्पस है कि आप जैसे आए हो, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो, कि और दिव्य बनाओ अपने जीवन को? आपका इस संसार के लिए जो आप करने आए थे उसको फिर से याद करके, जो करने आए थे वो तो करें ही, उससे अधिक करके जाए। क्योंकि अगर उससे अधिक आप मन की शक्ति को जागृत कर सकते, आत्मा की शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं, तो आपका जीवन का ढंग जैसे जैसे बदलता जाएगा, वैसे वैसे आपका जीवन अति सुंदर, सौम्य और दिव्य और आनंद स्वरूप बन जाएगा। तब आप जानोगे आपका अस्तित्व इस संसार के अपने लिए नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए भी नहीं, अपने समाज के लिए भी नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। ये ब्रह्मांड, फिर आपको जीने में भी मजा आएगा, क्योंकि आप एक कदम ब्रह्मांड की तरफ बढ़ाओगे, 4 कदम ब्रह्मांड आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो हर पल क्या होगा? बहुत सहजता, बहुत सुंदरता, बहुत खुशी, आनंद से आपका जीवन बीतने लगेगा। और फिर आपके अंदर वो जन्म लेगा जो आपका रियल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो हमें यही ध्यान की यात्रा अपने, जो हम करें अपने अंदर हर पल ये देखें कि अपने आप से इच्छा करें। दूसरों से इच्छा तो सभी करते हैं, पर अपने आप से, मैं पहले से सुंदर हुई कि नहीं, मैं पहले से ताकतवर हुई कि नहीं, मेरा जो मैं अभी कर रही हूँ क्या मैं उससे और अधिक ज्यादा पा सकती हूँ, लोगों को खुशी दे सकती हूँ? मेरा जन्म सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ, इस पूरे संसार में के लिए हुआ है। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे मैं, मेरे रहना ही इस संसार के लिए एक दिव्य हो, मेरा रहना ही इस पृथ्वी पर एक अनमोल खजाना हो? नहीं, ये हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण हो जाए, सबके लिए उदाहरण हो जाए। यही सबके लिए उदाहरण बनना है हमें। और ये बहुत सरल है, क्योंकि जब यात्रा, हम, हमारा स्वरूप ही सच्चिदानंद है ना। बस हम भूले बिसरे तो रहे, हमको उस तक पहुंचना है। और जैसे जैसे हम उस अस्तित्व तक पहुंचेंगे, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। पर बस सरलता और सहजता से हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और अपने आंतरिक जीवन में, आंतरिक यात्रा को इतना सरल, सुंदर, दिव्य बनाए कि आसपास के लोग भी बोले, भाई इनके, मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उनको भी बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपके हर पल आपके अस्तित्व से जुड़े रहना चाहेंगे। अस्तित्व से भली भांति इतने खुशी महसूस होगा उनको आपके पास आने में ही, क्योंकि आपका हृदय पूरा खुला होगा। और वो खुशी एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति ही नहीं, जानवर ही नहीं, इवन आपका पेड़ पौधे, प्रकृति भी महसूस करेगी। तो आप क्या चाहते हो, कैसा जीवन? अब आप ये सोचें। तो हम लोग, मैं यही चाहूंगी अपना आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन बहुत ही दिव्य बनाए आप सब। और वो कैसे हो सकता है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। सबसे पहले मन की सरलता, और फिर भाव की सरलता, और फिर एक रिएक्शन। मैं भी आज बोल रही हूँ, बहुत 3 दिन से काम कर रही हूँ कि रिएक्शन नहीं दूं, कई चीजों में मेरा भी रिएक्शन आता है,
ये बहुत सरल नहीं, पर कोशिश तो कर ही सकते ना। आगे तो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। सरल नहीं है, पर फिर भी सरलता से आगे बढ़ेंगे एक दूसरे का हाथ थामे, तो अपने आप उस मार्ग पे चलते चले जाएंगे। और फिर हमारे साथ तो बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से दिव्य पुरुष, महाअवतार बाबा जी हैं, ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, जो हमें इतना ज्ञान देते हैं। साथ में इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं जो आके इतना ज्ञान देते हैं, कैसे करना है बताते हैं। तो इसलिए मुश्किल भी नहीं। तो हम अपनी हर दिन, हर क्षण, हर पल इस आध्यात्मिक यात्रा को, आंतरिक यात्रा को जितना दिव्य बना सकते हैं दिव्य बनाएं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रेरणा है कि आप लोग सबकी यात्रा, हम सबकी यात्रा अद्भुत हो, दिव्य हो और खुशियों से भरपूर हो। अपने असली अस्तित्व को हम पहचान कर आगे बढ़ते जाएं। तो आज हम ध्यान में चलेंगे। ध्यान के गहरे ध्यान में हम यही कोशिश करेंगे कि अपने सारी जो पुराने संस्कार हैं, जो हम एक एक संस्कार को रिलीज करें, जो हमारे ध्यान, हम तुरंत जवाब देने वाले हैं, हाजिर जवाब, उसको छोड़ें। कुछ बिल्कुल। मैं बोलने के पहले एक बार पल सोचें। क्यों स्ट्रीम प्रज्ञा जी? स्ट्रीम चेंज कर लूँ मैं पहले, आप ध्यान बिल्कुल, कराने से पहले। बिल्कुल करिए। सॉरी। यस फ्रेंड, जो यूट्यूब पर बने हुए प्लीज दोबारा ज्वाइन करिए, लाइव दोबारा से होगा। अभी सोलर इक्लिप्स आ रहा है, आप लोग सब जानते हैं, होली पे है। तो और इस समय एनर्जी बहुत हाई होती है। इस समय कुछ भी मुक्त होना है। देखिए, ये समय है मोह माया अहंकार से, बोलते हैं ना, वो अपने से मुक्त करना। मोह माया अहंकार तो छोड़िए, अपने अंदर सरलता लाएं बस। यही सोचे कि किससे हम और सरल हो जाए, क्या वेलकम। भाव हमारे में जागृत करें। तो यस, वेलकम बैक मंजू जी। हम चले हाँ, आगे तक। यस। तो अपने इस सोलर एक्लिप्स के समय में हम अपने कुछ भी अंदर के भावों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो वाइब्रेशन है बहुत हाई है और एनर्जी भी बहुत हाई है। तो कुछ भी रिलीज करके हम वापस अपने अंदर नए दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। तो हम लोग सब ध्यान में चलते हैं। इसके लिए आंखें बंद करनी होगी, पैरों को क्रॉस करना होगा, हाथों को क्लैस्प करना होगा। थोड़ा पानी पीना चाहे पी सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ। आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें और बहुत सहज भाव से एक हृदय में ध्यान लेकर जाएं। हृदय में आप एक खुशी के कोई भी इंस्टेंस को याद करें आज, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी दी है, उस इंस्टेंस को याद करें और देखें कि वो इंस्टेंस का की खुशी का जो भाव है आपके हृदय को पूरी तरह से जागृत कर रहा है, खोल रहा है। और वो भाव आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। सबसे पहले पैरों की तरफ ध्यान लेके जाएं। देखें कि वो प्यार का भाव, वो खुशी का भाव, आनंद का भाव आपके पैरों के अंगूठे से होता हुआ पूरे एड़ी तलवा से होते हुए, लोअर लेग से होते हुए, घुटने, फिर थाइज, हिप जॉइंट तक, हिप जॉइंट से फिर वापस ऊपर, पेट, पीठ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, स्प्लीन, आपका पूरा पेनक्रियास से होता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड, आगे पेट से ऊपर छाती, लंग्स, लीवर, गला, कंधा, दोनों भुजाएं,
कोहनी, हथेली, 10 उंगलियां, इससे होते हुए पूरे गले में देखें। अवेयर रहे एक एक वेन्स, एक एक टिश्यू, एक एक सेल के प्रति। और धीरे धीरे और गले से ऊपर ठोड़ी, दंत पंक्तियां, जिह्वा, दोनों गाल से होते हुए नाक, दोनों कान, आंखें दोनों, भूमध्य, चेहरे के एकदम सेंटर में आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान लेते हुए सहस्त्रधार, पूरा सिर, लेफ्ट राइट ब्रेन देखें, अपने पूरे शरीर में फैलने दे उस प्रकाश को, उस खुशी को, उस आनंद को। अब हृदय में ध्यान लेके जाएं, हृदय से धीरे धीरे मूलाधार तक और पृथ्वी माँ के गर्भ में उतरते हुए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद के भाव से जुड़ते हुए और फिर पृथ्वी तत्व से ऊपर उठते हुए हृदय तक आते हुए हृदय से और ऊपर उठते हुए विशुद्धि, आज्ञा, संस्कार, हासिल हासिल से कनेक्ट होंगे कि हमारे नए स्वरूप को हम अपने अंदर जागृत होना करना चाहते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा बहुत उन्नति से भरी चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ यात्रा हो हमारी। मार्गदर्शन, इसीलिए उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। फिर से स्टार से होता हुआ, हासिल से होते हुए हम यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स से जुड़ते हैं। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो हर पल हमारे अंदर जाती हुई हर पल ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरते हुए जितनी भी परेशानी की ऊर्जा है, स्ट्रेस की ऊर्जा है, शारीरिक कष्ट की ऊर्जा है, सब रिलीज होने लग रही है। और आपके ध्यान दीजिए, एक एक सेल में दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा फैल रही है और सारी तकलीफ की ऊर्जा, एंजाइटी की ऊर्जा रिलीज हो रही है। आप लाइट वर्कर्स, सभी लाइट वर्कर्स के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, एंजल्स के साथ जुड़ चुके हो और उनकी ज्योति और शक्ति आपके अंदर, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी रेस्टलेसनेस है, उस सब को रिलीज करती हुई, जितनी भी अनवांटेड ऊर्जा है वो सब धरती माँ में समाती हुई फील करें से। सभी भावों का रिप्लेसमेंट हम नई सोच के साथ करते हैं कि हम बहुत शांतिमय हैं, स्वरूप हैं।
एक भाव दीजिए। हम मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं दिव्य हूँ। मेरा असली स्वरूप ही शांत स्वरूप है। शांति मुझे बहुत प्रिय है। खुशी, हर पल आनंद और खुशी में रहना ही मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को मैं अपनाता हूँ या अपनाती हूँ। और बाकी हमारे अंदर प्रेम और खुशी दोनों को मैं जागृत करती हूँ, अपने अंदर के इन भाव को। और बाकी सभी भाव जो रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिव ऊर्जा है, अनवांटेड ऊर्जा है, वो सब रिलीज होकर मुझे एक ही थॉट देती रही। मैं एक शांत स्वरूप, दिव्य, प्रेममय, खुशी से परिपूर्ण आत्मा हूँ। सब खुशी मंडल से भी जुड़ रहे हैं। देखिए, समस्त पुराने संस्कारों से मुक्त होते जा रहे हैं। समस्त भय समाप्त होता हुआ, भय का स्थान निडरता ने ले लिया, साहस ने ले लिया है। समस्त आशंका समाप्त होती हुई हमें अपने पे विश्वास है। हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, इसलिए हमें अपने पर पूर्ण विश्वास है। हमारे अंदर की सभी संयमता समाप्त होती हुई हमारे अंदर की सभी अस्थिरता भी समाप्त होती हुई धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जब हम जुड़ रहे हैं, हमारा एक संकल्प, संयम का बल मेरे अंदर जागृत हो रहा है। संयम का बल मेरे अंदर जागृत हो रहा है। हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो रही है। संस्कार की वृत्तियां जागृत हो रही है। हमारा पूरा अन्नमय कोश, शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल सात्विक ऊर्जा से, शुद्धता से, दिव्यता से भरता जा रहा है। नए संस्कारों से साधना की ऊर्जा से परिपूर्ण होकर पूर्ण स्वस्थ होता जा रहा है। ठीक है, तप के तेज भी हमारे अंदर, तप के तेज की शक्ति और प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई इस धार से हमारे आज्ञा चक्र में से होती हुई शरीर के कण कण में बहती हुई हमारे सभी चिंतन में, विचारों में, कल्पनाओं में
तेज, इस तपस्या की शक्ति, तेज की शक्ति अंदर प्रवाहित होती हुई और हमारे निर्णय को बल देती हुई, कल्पनाओं को मूर्त रूप देती हुई हमारे अंदर का सत्वगुण जागृत होते जा रहा है। हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो रही है। अपने अंदर तप की ऊर्जा को, ब्रह्म ऋषियों के तेज को उतरने दे। पूरा शरीर, शरीर का एक एक सेल में दिव्य तरंगे फैलती हुई महसूस करे। एक एक अंग में दिव्य तरंगे फैलती हुई और हर एक अंग प्रकाशित होता हुआ, तप और तेज से भरता हुआ। पूरा मस्तिष्क, पूरा मुखमंडल पे ध्यान लेकर जाएं। दिव्य तप के तेज को और प्रकाश को महसूस करें। आपके कण कण का शुद्धिकरण कर रहा है। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा वहां से धीरे धीरे कंधों पर, भुजाओं में और समस्त भुजाओं से एक एक कण कण में भरता हुआ दिव्य प्रकाश और दिव्य तरंगे आपको और अधिक प्रकाशित करती हुई, स्वास्थ्य से भरती हुई, ऊर्जावान बनाती हुई। पूरी पीठ में उतरता हुआ तेज, पूरी पीठ में उतरता हुआ तेजस्वी प्रकाश आपके कण कण को स्वास्थ्य से भरता हुआ। छाती, पेट, पीठ, एक एक अंग प्रत्यंग सब इस दिव्य ऊर्जा से भरती हुई। जिस अंग में भी व्याधि है वहां ध्यान लेकर जाएं और उस तप और तेज की रोशनी को प्रवेश होने दें। भाव करें वो दिव्य प्रकाश पूरे उस अंग प्रत्यंग को, वहां के एक एक सेल को नई दिव्य रोशनी से भर रहा है, दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। पूरा पेट, पीठ, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना और पूरा शरीर, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पूरा अन्नमय कोश अद्भुत प्रकाश, अद्भुत दिव्यता से भरता हुआ और प्रकाशित होता हुआ, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरता हुआ। दिव्य बदलाव आपके अन्नमय कोश में महसूस करें इसे।
मानो विद्युत तंत्र जागृत हो गया है पूरे शरीर के कण कण में। और अन्नमय पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ, प्राणमय कोश में भी प्राण शक्ति जागृत होती हुई, संकल्प शक्ति जागृत होती हुई महसूस करें। जैसे जैसे प्राण शक्ति जागृत हो रही है, वैसे वैसे हमारे विचारों को, कल्पनाओं को, हमारे निर्णयों को मजबूत करते हुए, दिव्यता देते हुए, पूरी तरह से सत्गुण जागृत होता हुआ महसूस करें। मनोमय कोश भी ज्योतिर्मय होता हुआ, शक्ति से भरपूर मन की शक्ति जागृत होती हुई, ब्रह्मांड का दिव्य तेज हमारे अंदर एक कवच के रूप में हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच भी बनाता हुआ और हमें अद्भुत शांति प्रदान करता हुआ, हमारा पूरा विज्ञानमय कोश स्वस्थ, सुंदर, निर्मल होता हुआ। पांचों शरीर उन सतुगुण से भरते हुए, आपके अंदर विनम्रता का भाव जागृत होता हुआ, साहस का भाव जागृत होता हुआ, प्रेम और कंपैशन से भरते हुए आप, ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा आपके अंदर प्रवाहित होता हुआ, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से विकसित होता हुआ, आपके अंदर की सृजनात्मक शक्ति जागृत होती हुई, परिवर्तन को आप स्वीकार करते हुए, जैसे जैसे सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव
तरंगे प्रकाश आपके अंदर बढ़ता जा रहा है। सृजनात्मक शक्ति जागृत हो रही है। ऐसे जैसे रचनात्मक शक्ति जागृत हो रही है। इस बदलते हुए रूप को स्वीकार करें। यही दिव्य परिवर्तन आपके जीवन का नया द्वार खोल रही है। जैसे जैसे आप अपने अंदर उतरते जा रहे हैं, आप जान पाते हैं कि ये जो मैंने अपने चारों तरफ कितने आवरण ओढ़ रखे हैं, उस आवरण को पहचान पाते हैं। और जैसे जैसे इन आवरण से मुक्त होते जाते हैं, आप और अपने अंदर उतरते चले जाते हैं। माँ का आवरण, पत्नी का आवरण, शिक्षक है तो शिक्षक का आवरण, अगर हम कुछ बनने की चेष्टा करते हैं, साधना में जाते हैं, तो हम अपने को कुछ नहीं होता हुआ पाते हैं, तब आवरण उतारते हैं। और जैसे जैसे हम एक एक आवरण उतारते जाते हैं, हमारे अंदर का अपना असली स्वरूप जागृत होते जाता है। हम समझ पाते हैं न मन है न शरीर है, ये परे ही हैं। फिर हम कौन है? और इसी खोज में जैसे जैसे साधना की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे अंदर की ज्योति हमारे कण कण में जागृत होने लगती है। एक सुखद अनुभूति को हम अनुभव करने लगते हैं। फिर न किसी के प्रति डर होता है, न चिंता,
कोई भी भाव सामने आता है, उन सब से परे के अंदर कोई भी भाव जैसे जैसे हमारे सामने आता है, हम डर से दूर होते जाते हैं और उसी भाव में प्रवेश कर जाते हैं। जब हमारे सारे भाव बहुत ही सहजता से हम उसे उसमें लीन हो पाते हैं, तो हमारे सारे कष्ट से हम मुक्त होते जाते हैं। फिर हमारे अंदर के वो स्वरूप धीरे धीरे और बल बल मिलता है, उस स्वरूप को वो और जागृत होता है। प्रेम का स्वरूप, आनंद का स्वरूप और जागृत होता हुआ हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, इस वातावरण को स्वीकार करते हैं, इस प्रकृति को स्वीकार करते हैं और अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे उन सब से हम प्रेम करने लगते हैं, हमारा अंदर का प्रेम स्वरूप और जागृत होता हुआ जैसे जैसे अंदर का स्वरूप चेंज होता है, वैसे वैसे बाहर की भी एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है। और फिर हमारा प्रेममय स्वरूप हमारे अंदर और जागृत होते हुए और जहां जहां यह प्रेम का स्वरूप अपना प्रेम फैलाता है, जैसे जैसे हमारा ये प्रेम स्वरूप जागृत होता हुआ दिव्य खुशी आनंद को फैलाता है अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधी में, खुशियां और बढ़ते हुए धीरे धीरे यही प्रेम स्वरूप जागृत होता हुआ पूरी प्रकृति में, फिर हम प्रकृति से भी एक होते जाते, उनसे भी सामंजस्य का भाव। हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा, आंतरिक यात्रा अब धीरे धीरे इस प्रकृति के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई, चांद, सूरज, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र,
महसूस करें आपके हृदय से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ यह प्रेम सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी जीव जंतु में, पशु पक्षी में, कीट पतंग में, पूरे चंद्रमा में। कुछ क्षण इसी स्वरूप को और जागृत होने दे। महसूस करें कैसा महसूस हो रहा है। पूर्ण प्रेममय स्वरूप। सभी ग्रह आपके अनुकूल होते जा रहे हैं। आनंद ही आनंद चारों तरफ, पूरी प्रकृति में, पूरे वातावरण में, सुगंधित वातावरण में। और कुछ क्षण हृदय के प्रकाश और हृदय की प्रेम की धारा बहने दे पूरे ब्रह्मांड में। नई सृजनात्मक शक्ति आपके अंदर अब पूर्ण रूप से जागृत होती हुई नई रचनात्मक शक्ति को जागृत करते हुए अनुभव करें आप अपना प्रेममय स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप, कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रेम से परिपूर्ण होता हुआ। जब आप प्रेम देते हो तो कई गुना प्रेम आपकी तरफ लौट के भी आता है। उस लौट के आते हुए प्रेम को महसूस करें जो दिव्य ब्रह्मांड से वापस आपकी तरफ आ रहा है। उस आनंद को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें। जैसे जैसे हम इस स्वरूप को अपना जागृत करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इस पृथ्वी पे आना सार्थक होता जाएगा। वैसे वैसे हम अपने अंदर अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और उससे एक हो पाएंगे। अपने स्वरूप जो प्रेममय स्वरूप को पूरी तरह से देखें, पहचाने और कितना आनंद है उससे एक होने में, ये महसूस करें। धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय पर ध्यान लेके जाएं। धन्यवाद कहें अपने स्वरूप को। सबसे पहले अपने ही को ही धन्यवाद कहें और एक संकल्प, हम अपने इस आनंदमय स्वरूप को और जागृत करेंगे हर पल हर क्षण। धन्यवाद करें पितामह पत्री जी को, सभी लाइट वर्कर्स को,
धन्यवाद करें। सप्तऋषि मंडल को धन्यवाद करें। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करें। यूनिवर्स को, पितामह पत्री जी को, साथ ही इस शरीर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से आज हम ध्यान कर पाए। धीरे धीरे वापस लौटे, पूर्ण खुशी आनंद के साथ, अपने प्रेममय स्वरूप के साथ। हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाएं। 6 5 4 3 2 1 0 वापस लौटे। थैंक यू। पानी को, जल को भी बहुत धन्यवाद करते हुए ग्रहण करें। कुछ लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। धन्यवाद मंजू जी, बहुत सुंदर बताया आपने कैसे हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि जब एक आत्मा धरती पे जन्म लेती है वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें कोई भी दोष नहीं होता। लेकिन जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो दोष उसमें आने लगते हैं। या तो हम उनको, माता पिता ही कुछ होते हैं कि भाई बच्चे को बताते हैं कि कहाँ पर उनको, जैसे कि सबको सारी चीजें नहीं बतानी, इस तरह की चीजें सिखाते हैं। अपने का ज्यादा केयर करो जैसे बताया, या शेयर नहीं करना है, इस तरह की बातें भी कई लोग सिखाते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह की बातें हमारे भीतर आती जाती है, जिससे दोष भर जाते हैं। फिर होता है कि अगर हम एक एज आने के बाद लगता है कि अब हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, तो उसके लिए पहले हमें कैसे अपने भीतर से उन चीजों की सफाई करनी है जो हमारे जाने अनजाने जो दोष आ गए थे। फिर हम कैसे, जब हम इस लाइन में चल पड़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, तो धीरे धीरे कैसे हमारे सारे अवगुण दूर होते हैं और हम आगे के पथ पे बढ़ते जाते हैं। हमारे भीतर जो चक्रास हैं वो जागृत होने लगते हैं, सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। तो इस तरीके से हमारी आत्मा की उन्नति होने लगती है। और आपने बहुत अच्छे से मंजू जी समझाया, बहुत डिटेल में। थैंक यू मंजू जी। मधु बत्का जी का हैंड रेज। यस, अनम्यूट कर ले। यस, अनम्यूट करें एक बार फिर से। जी। आत्मबंधन मंजू जी, आत्मबंधन। प्रणाम प्रज्ञा दीदी। हेलो। मंजू जी, आज का ध्यान और नॉलेज बहुत अच्छी थी। और मुझे जब आप बोल रहे थे एक वो कवच बन रहा है हमारे ऊपर, ऐसे तो मुझे ब्लू एंड सिल्वर कलर का कवच बनता हुआ ऐसे दिख रहा था थोड़ा। आज मुझे पहली बार ये हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ। और ऐसे जैसे आप बोल रहे थे शांत आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप, इतना प्रेम से भर रहा था मन, मतलब सारी सृष्टि में प्रेम ही प्रेम, ऐसे लग रहा था कि मैं प्रेममयी हो गई थी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज वो जो कवच मुझे दिखा तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मंजू जी। थैंक यू। यस सरला जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्कार और आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत ही अच्छा आपने ध्यान करवाया। और आज तो मुझे नींद क्यों आ रही थी और ऐसा लग रहा था, मतलब एकदम बहुत रिलैक्स थी बॉडी। और एक एक चीज जो आप बोलते जा रहे थे, प्रेम में बनो और आनंद में बनो, लेकिन वो अ, उसके साथ, उस भावना के साथ, मतलब कितना आराम हो रहा था मैं बता नहीं सकती। और उसे लग रहा था कि बस अब तो सो ही जाओ, बहुत हो गया। और बिल्कुल जैसे कई बार होता है, विचार आ रहे हैं और यार कोई विचार नहीं आया। ये तो बड़ी अद्भुत बात लग रही मुझे आज, कि ऐसा कैसे हो गया।
सिर्फ मतलब आपको सुनना और उसको आत्मसात करना और रिलैक्स होना, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब लगता है कि कितने दिन बाद ऐसा अजीब सा ध्यान किया है मैंने। एक इतना relax सुंदर बहुत बहुत आ आभार। गया है, नहीं हाँ। जी, ध्यान इतना सुंदर ध्यान हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा। शांतिपूर्वक है, काम कामली, बिल्कुल। थैंक यू सर जी। यस विभा जी। पहले तो प्रज्ञा जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतने अनमोल हीरे हमारे लिए लाते हैं। कोहिनूर हीरा, उससे भी ज्यादा लाती हैं आप। और मंजू जी का तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मंजू जी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था और आप तो अद्भुत हैं और धन्य हैं। बहुत बहुत आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, पूरा आनंद में और पूरा प्रेम में हो गया, पूरा तन मन हमारा। बहुत बहुत है ना, बहुत प्रेममय होना चाहिए यही स्वरूप हमारा रहने से। देखिए, अगर ये स्वरूप रहता है तो एक ही विचार आता है कि हम प्रेममय हैं, फिर किसी जी जी, से एंटी का भाव आता नहीं है ना। नहीं, ये स्वरूप रहने से हमारे सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू मंजू जी, थैंक यू एज यूजुअल बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। यस थैंक यू। यस हम विमला जी कुछ कहना चाहते हैं? सभी को आत्मवंदन। मंजू जी को बहुत 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 ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जी, जैसे ही आई हैं आज और लग रहा था कि जैसे मंजू जी ने बहुत दिव्य आत्मा कोई आज ध्यान करा रही है। ध्यान बहुत, उसको मैं क्या नाम दूं, बहुत ही अलग ध्यान। और जो पहले ज्ञान चर्चा थी वो भी एकदम अलग, बहुत अलग। और जब ध्यान किया तो ऐसे जैसे कि एक गोला है और उसमें मैं रोल होती जा रही हूँ, रोल होती जा रही हूँ, रोल होती जा रही हूँ, और पता नहीं कहाँ चलेगी। रात में मेरे साथ यही हुआ और बहुत जोर से हस्बैंड ने ऐसे उंगली पकड़ के उन्होंने हिलाया कि तुम ऐसे रोल हो रही हो, सीधी हो। तो मेरी नेक में झटका आ गया और अभी फिर वो सेम ऐसे ही कंडीशन आ गई। जो रात झटका आया था तो अभी वो ध्यान में निकला है। और सुबह मतलब कल रात से मैं परेशान थी। तो ऐसे लग रहा था ये ध्यान नहीं, जैसे कोई चीज हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है। बहुत अलग था ये आज का ध्यान, नहीं? यू आर राइट। अमेजिंग। थैंक यू विमला जी। यस आज कामनेस सी बहुत थी ध्यान में। ध्यान मैंने में बिल्कुल स्मूथ सा जैसे और ध्यान में जा रहे हैं, इस तरह सही का कह रहे हो। फीलिंग हाँ बहुत थी। थी। और जब हाँ आज वो मंजू जी जब बोल रही थी ना, और दिनों से अलग था, हम्म उनकी वाणी में एक कई अलग ही बार था। तैयारी कर आज ली का पर आज एकदम कुछ तैयारी नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला। कल तो सोचे ही थे हमने, तो जो मन आया बोलते चली गई बस। लेकिन आज बहुत अच्छा बोले। अभी आप सुनिएगा, जाके देखिएगा कितना चेंज है आपके पहले जो बोलते थे और जो आज जो बोला है। बहुत ठहराव था, बहुत ठहराव था, और बहुत कामली बोल रहे थे आप, ओजमयी। धन्यवाद, अब आप लोग के कारण। हाँ, और जो अभी जो आपने जो एग्जाम्पल दिए बर्ड के और जो एलिफेंट के दिए, वो साधना जी भी कह रही है और मैंने भी नोट की कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। उसको देख के हमें चेतना चाहिए, अपने अंदर जागरूकता लाने की चाहिए कि हम भी ठीक वैसे ही तो कर रहे हैं। एक जगह खूटे पे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, नई चीजें हम एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है बस इतना ही था, हमें इतना ही काम करना है, बस जो सेट है अपने घर देख लिया, परिवार देख लिया, खाना बन गया, सबने खा लिया, दिन खत्म, और कुछ सोच ही नहीं पाते। तो हमें उससे आगे निकलना है। जब हमें कोई हिलाता है, जैसे उन्होंने बोला, उसको हिलाया जाता है चिड़िया को, कोई डंडी से आगे पीछे करता है तो वो फड़फड़ाती है, इधर से उठ उधर से उधर बैठ ये करती है। उसके बाद एक टाइम आता है कि जो वास्तव में आगे बढ़ जाती है, वो उड़ जाती है।
ठीक हमारे साथ जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा हमारा पार्टनर हो या कोई हमें चैलेंज देने के लिए आता है, तो हम कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, यानी कोई ना कोई दे रहा होता है, तो वो होती है इंडिकेशन कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, उड़ने की तैयारी करती है, जैसे और उस ये बर्ड ने कष्ट कहा। जो आता ही हमें आगे ले जाने के लिए, पर हम ये नहीं समझते, हम उसको कष्ट समझ के रह जाते। हर जो कष्ट आता है उसके बाद एक नया जीवन हमें मिलता है। बिल्कुल, कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहा होता है, उसको समझना है हमें क्यों आया ये। और जब हम ट्राई करने लगते हैं ना कि अच्छा हम कोशिश करते हैं कि हम क्यों आया, जानने की कोशिश करते हैं, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर आ जाते हैं अच्छा अच्छा ये इसलिए आया था कि मुझे अब यहाँ पर अवेयरनेस चाहिए, यहाँ पर ही अवेयर होना है, ये चीज नहीं करनी मुझे, या मुझे यहाँ से मुड़ना है, बस अपना रास्ता बदलना है ना। यस, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? यस, हाँ जी, थैंक यू मंजू मैम, थैंक बहुत सुंदर सेशन, बहुत वंडरफुल मेडिटेशन, और बहुत सुंदर बताया कि सबसे ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है तो अपने मन के ऊपर। देखिए हमारा मन कैसे खेल खेलता रहता है। मैं अपना एक अनुभव सुना रही हूँ। 2 दिन पहले मैं सोई हुई थी, रात में ही बिल्कुल आराम से सोई हुई थी, और गुरु माँ का, आनंद मूर्ति गुरु माँ का मैं बुक भी पढ़ रही हूँ कि मन पे कैसे कार्य करना है, तो वो भी मेरे अंदर चल रहा था। तो मैं बिल्कुल मतलब साक्षी भाव से अपने मन को देख पा रही थी कि जैसे दिन भर का जो भी क्रियाकलाप होता है ना, आप नहीं चाहते हो तब भी माइंड में वो चल रहा होता है रील की तरह। बिल्कुल हम सही है। सोच भी नहीं रहे। मैंने देखा मेरी बेटा जो बॉल के लिए बात कर रहा है, कुछ दिलाने की बात कर रहा है, 2 बजे रात में मेरे माइंड में वो बातें चल रही है, और मैं देख रही हूँ कि ये क्या चल रहा है मेरे माइंड में। बॉल दिला दो, बॉल की बात, जो भी बातें हुई वो सब चल रहा है और मैं देख पा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि कैसे हमें अपने मन पे काम करना है, कि सारा कुछ जो ये है ये सब मन का ही खेल है। जो भी हमारे हमने चाहा है वही सारे, मन में जो हमने कल्पना बनाई है वही सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। तो और एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं संडे को गुरु माँ के आश्रम, आनंद मूर्ति गुरु माँ के आश्रम गई थी। तो उसने बहुत सुंदर बात बताई कि जैसे मछली है वो सागर में रहता है, लेकिन मछली से पूछो तो उसको सागर का पता नहीं। तो उसी तरह हम सभी जीव जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, परमात्मा के सागर में। ये पूरा परमात्मा का सागर है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम परमात्मा में ही रह रहे हैं। हमें इस बात का पता ही नहीं, खबर ही नहीं, और खोजे जा रहे हैं भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। अरे तुम परमात्मा में ही तो रह रहे हो। तुम सारे जीव रूपी मछलियां परमात्मा में ही रह रहे हो और ढूंढे जा रहे हो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। देखो कितनी बेवकूफी है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितनी सुंदर बात बताई। बहुत ही और सुंदर, बहुत सुंदर। एक तीसरी बहुत बात अच्छी बात बता, बताई। हाँ, और एक तीसरी बात मैं इसलिए लेके जाती हूँ कि देखो मैं तो सत्संग सुन ले, मतलब हमारा ये यूट्यूब से मैं सुन लेती हूँ, किताबें पढ़ लेती हूँ, ध्यान भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पति और बच्चों को कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है। तो अगर ये दोनों वहां पर जाते हैं तो उतनी देर बैठ करके सुनते हैं। तो मेरे पति कह रहे थे कि ठीक है तू मुझे सुनाती है, लेकिन ये तो तेरा बेटा तो सुनता नहीं है। मैंने बोला आपको समझ में नहीं आता, वो भी सुनता है। तो जब हम घर आ गए तो घर आने के बाद मेरे पति ने मंडे को सुबह से 2-3 बार मेरे को बहुत डांटे, लगाई, बहुत बात बात पे बहुत डांटा। ऐसे ही गुस्से गुस्से में वो कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का, तो सारा मैं थोड़ा सा इधर उधर जा रही थी, उनको डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल दिया। मैं कुछ रिएक्शन नहीं, मेरा कुछ भी बोलना नहीं। लेकिन मेरा बेटा उसको भी एक दिन पहले डांटा था, तो वो आके किचन में मेरे से पूछता है आपको दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है? तो मैंने बोला हाँ थोड़ा सा तो बुरा लग रहा है, क्योंकि इतनी बार सुबह से डांटा तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो कहता है रोने का मन कर रहा है? तो मैंने बोला हाँ थोड़ा थोड़ा रोने का भी मन कर रहा है। तो थोड़ा सा टेंशन आ रहा था, तो मैंने बोला हाँ थोड़ा रोने का भी मन कर रहा है। तो फिर कहता है क्या सीखा आपने गुरु माँ से? गुरु माँ ने क्या बताया था? अगर आपका पति डांटता है, आप पे गुस्सा करता है, तो वो आपका सबसे अच्छा पति है। तो देखो क्यों जरा। क्यों
क्यों सबसे अच्छा पति है? क्योंकि वो हाँ। आपको सिखाता है। आप अगर जंगलों में चले जाओ, आपने अपने मन के ऊपर कितना काम किया है, पहाड़ों पे चले जाओ, कितना सही काम बात किया, है, आपका मन बिल्कुल। कितना स्ट्रगल है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होगा। जब आप परिवार के बीच में रहते हो, तो वहाँ पति है, ननद है, सास है, ये सब आपको इमोशनली जो कुछ बोलेगी, तब आप अपने इमोशन को चेक कर पाओगे कि कितना स्टिलनेस है, कितनी गहराई में, कितनी शांति है। क्या इन विचारों का, इन शब्दों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? ये आप चेक कर पाओगे। वहां तो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो ये उसने बोला कि फिर तो आपको जो पापा ने बोला उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आप चुपचाप अपनी साधना पे ध्यान दो, और जो बातें आई वो गई। तो ऐसे वो समझाया। मैंने बोला देखो, बच्चा कुछ नहीं सुनता, बच्चा कितनी बड़ी बात जीवन की सीख के आ बिल्कुल। गया कि कभी इसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब ये कभी इसके पति पत्नी में कुछ भी ऐसा होता है, तो ये इसके जीवन भर का ये रिएक्शन नहीं होगा, जो रिएक्शन मेरे बंद। सिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सेव बहुत करना था। अच्छी बात देखी बच्चे ने बताया, 7 साल का होगा वो बच्चा, भी बड़ा नहीं है ज्यादा। बहुत ये अच्छी। कितनी बढ़िया बातें करी। क्यों, कहाँ से संस्कार मिल रहे हैं कि छोटपन से उसको लेके जा रही है, जहां भी अच्छी जगह जा लगता आपको है लग उनको रहा नहीं ज्ञान सुन मिल रहा, रहा है। सबका सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा और ग्रहण कर रहा है। यस, और वो खेल रहा था, ऐसे ऐसे लेकर गया था खेलने का, वो क्यूब आता है ना, क्यूब से हाँ। खेल रहा था। बस लेकिन उसके माइंड में वो सारी बातें सुन रहा था, और उसके पापा कह रहे सीधा बैठो, ध्यान से सुनो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। और वो खेलने में लगे हैं, लेकिन उसको मेन बात याद रह गई, और कैसे सिचुएशन पे उसने मुझे बता दिया। देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये बात हस्बैंड को बताई आपने? हाँ, बताया मैंने, तो वो भी हंस रहे थे, वो भी सुन के हंस रहे थे, कह रहे थे हाँ हाँ सच कह रही है, अब इसको तो लेके जाएंगे। अच्छा, के संस्कार तो ऐसे ही पड़ते हैं ना। आप उसको ध्यान, बचपन से ध्यान कर रहा है बच्चा, ज्ञान की सेशन भी सुनता है, ध्यान भी कर रहा है, और वो जगह जगह लेके भी जा रही है उनको, तो बच्चा तो वही चीजें सीख रहा है ना। और छोटा सा बच्चा वो लेके भागता है, नहीं मम्मी चलो, और वापस भी नहीं आने देता, जल्दी पूरा अटेंड करो, लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, उसे कुछ मिल रहा होगा ना बच्चे को। अर्चना जी, एक बात है, फिर आपके हस्बैंड ने क्या सीखा? मेरे वेरी गुड हस्बैंड ने क्वेश्चन, क्या सीखा, ये तो मैं उनसे वही नहीं बताएंगे। पूछती। वो हाँ, बैठ ये करके उतनी देर सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ी बहुत बात है बड़ी मेरे बात लिए। है, नहीं उनके अंदर वाकई कुछ में। तो जा रहा है, हाँ। तो नहीं ये नहीं, बैठना उनके लिए, और मुझे लेकर देखिए, जाना, मतलब प्रवृत्तियों को चेंज करना हम ध्यानी फिर भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जो ध्यान में नहीं रहता है, करते हैं, उनको असर होता है थोड़ा धीरे धीरे। हम ध्यानी तो इजीली कर सकते हैं प्रवृत्तियों को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम कितना कर सके अपने पर, ये ध्यान दीजिए। यस यस। कंटिन्यूअस होता है फिर भी रिएक्शन करते हैं। कितना ध्यान, रोज सोचेंगे आज तो कोई काम वाली आएगी ना, उसको जोर से बोलेंगे ही नहीं, और कितना भी गलती कर दे पर नहीं बोलेंगे, पर कभी कभी मुंह से निकलता है ना। तो फिर और मैडम ऐसे बताइए, जैसे सत्संग वगैरह हम लोग अटेंड करते हैं, तो वहाँ ज्ञान की बातें होती है, तो हमारे हृदय में, हमारे उथल पुथल होती है। जैसे हस्बैंड ने भी सुना, बेटे ने भी सुना, हमने भी सुना, तो वो सारा ऊपर उछल के ब्रह्मांड से निकल के फिर वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो सबको, जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे मेरे हूँ हस्बैंड है, वो सारे लोग जो है, जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार जो है वो अपने गधे को बहुत डांटता है, जो उसको कहाँ से डांटता है, तो वो जैसे अपन लोग हैं, तो उनकी कहीं तो गलती नहीं है, बीवी के ही काम होने शुरू कर देते हैं। जो भी, जितने भी बड़े सत्संग में जाओ, आगे देखो कैसे उथल पुथल घर में कोतूहल मच जाता है। होता है ना ऐसे। होता है, कई बार होता है। जब मैं 1997 से मैं एक सत्संग में जाती थी, और हरिद्वार में जब मैं घर में 108 कुंडली योग था, और वहाँ सत्संग था, सारे दिन योग चलता था। तो मैं वहाँ से घर में आई, तो घर में इतना मजा है। आपकी आवाज ना कट आवाज रही है, बहुत कट रही। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। वहां पे मैडम इतना, घर में आके इतना महासंग्राम हुआ वहां से आके। तो फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इतना अच्छा काम करके आए हैं, डेली हरिद्वार में आपकी आना। टेस्टिंग थी वो, ये टेस्टिंग इमीडिएट होती है मालूम, इस टेस्टिंग में तो पास होना है। उस समय आप कितना
जितना शांत रहते हो और अपने हृदय से प्रेम भेजना शुरू करो, सब कुछ अपने आप ठीक होते चला जाए। यही बाबा ने आके बिल्कुल अवधूत शिवानंद बाबा ने आके कहा, माँ ये तेरा ना पेपर चल रहा है, एग्जाम में तेरी, अब ये तेरी बात है कि तूने कितना पास होना है या फेल होना है, अब बिल्कुल तेरा रिजल्ट आएगा। जैसे मैडम बता रही है अर्चना जी, तो ये एग्जाम था हमारा, उसमें आप क्लियर हो गए यस और बहुत अच्छा। इमीडिएट आपका परीक्षा ले रहा है कि क्या हाँ। आप सीखा आपने वहां आके, देखिए। देखिए अर्चना जी तो पास हो गई फर्स्ट डिवीजन से, बिल्कुल। रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने कोई, एक बात। और तो दूसरा जी उन्होंने बोला, मेरे को रात को भी विचार आ रहे थे कि जो बच्चा बॉल मांग रहा था, तो मैं ये उसको साक्षी सही है। भाव से आप देख जब रही थी, विटनेस कर रही थी। सोते समय जाओगे ना, सोने के पहले या आप ध्यान में बैठोगे तो पूरा सुबह से शाम का ना आपका रिवाइंड होता है। होता ही है, ये होता ही कई है, बार होता है, मेरे साथ पूरा भी होता चीज रिवाइंड होगा। उसके बाद आप है ना ध्यान में जाओगे, उस दिन की जो जो घटना घटी आप सबसे गुजरोगे, और उस समय उस घटना में जाके आप उस घटना को चेंज कर सकते हो कि अगर घटना को भी चेंज कर सकते हो, खुद को भी चेंज कर सकते हो कि इस घटना में अब मैं ये रिएक्शन के बदले ये बोलूंगा, और या फिर ये घटना ऐसे नहीं घट के अब ऐसे घटेगी। आप दोनों को चेंज कर सकते हो। यही तो ध्यान का मजा है, यही तो करना है अपने को ध्यान में उतर कर। जी मैडम, आप तो कनेक्ट हो जाते हो, अब आप बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच गए। ऐसा फील होता है, पहले आपका सेशन होता है तो हम लोग पहले ध्यान में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और कल मुझे पता ही नहीं था, खाना बना रही थी, मम्मी थोड़ा लेट खा रहे, मदर इन लॉ है तो वो थोड़ा लेट खा रही थी, और मैं वहीं पे मतलब गैस के सामने खड़ी हूँ और मेरी बार बार आंखें ऐसे बंद हो रही हैं। मैं कहती एनर्जी शुरू हो जाती है आनी। ध्यान में वहीं पे कह रहे क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मेरा सेशन आप तो लगाए रहते हो, मुझे 9:30 बजे भी नहीं छोड़ रहे मुझे। मैंने कहा मेरा सेशन शुरू हो गया, अब नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अब नहीं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि मंजू मैडम का सेशन होता है और ध्यान में जाना शुरू, ये वहीं से ही हमारे ऊपर एनर्जी छोड़ना शुरू कर देती है। चलो भाई ध्यान में चलो, अब कोई चक्कर नहीं है। यस एनर्जीज तो बहुत होती है। थैंक यू विमला जी। यस अनुराधा जी। थैंक यू सो मच। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। आपके घर में तो मैम बहुत शांति रहती होगी फिर, इतने है ही नहीं, मेरे यहाँ शांति ही शांति है, कोई है ही नहीं। हम हमारे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, हम और मेरे हस्बैंड, तो बस शांति है। बच्चे आते तो हम बच्चों के तरह ही बन जाते। मैं तो बहुत बदमाशी करती हूँ, बहुत घूमती हूँ उन लोग के साथ, बहुत इंजॉय करती हूँ। जी ये अगर मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर पति गुस्सा हो किसी बात पे, उनको बीपी हाई रहता है तो उनको गुस्सा आता है, तो मैं सोचती हूँ इनका क्या कसूर है, इनको बीपी हाई रहता है, तो क्या ये भी कर्म फल है, मतलब हमारे पिछले कर्माज हैं? हाँ, ये जब हम कर्मास है हमारे। आप इससे खत्म कर सकते हैं। आप इस कर्मा को दूर कैसे करें कि आप ध्यान में जब जाते हो ना, अपने सामने उनको बिठा लें, क्योंकि ये प्रवृत्तियां होती है जो आदमी नहीं छोड़ सकता, संस्कार नहीं छोड़ सकता है, तो इनको हम लोग मदद कर सकते हैं संस्कारों को छुड़ाने में। जी क्योंकि मैं ये आजमाई हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सैल थे, बहुत गुस्सा करते हैं, पर एट प्रेजेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि मैं जब ध्यान में जाती थी, सारा ध्यान अपना किया, उसके बाद सबसे पहले थोड़ी देर बच्चों को और इनको बहुत प्रेम भेजती थी, अनकंडीशनल, कि सब प्रेम से भर गए और सब में बहुत प्रेम जा रहा है, बहुत खुश है, बहुत आनंद है, और अपने सभी भाव से निवृत्त होकर मुझसे प्रेम कर रहा है। ये भाव मैं रोज देती थी नियम से, समझिए। तो आज मैं बोलूंगी मेरा ये जो फैमिली रिलेशन है मेरा बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए मतलब आपको क्या बताऊं, ये आपको ध्यान में रोज करना ही चाहिए। अपने फैमिली को ध्यान में करने के बाद लास्ट में जो 2 पल मिलता है, लास्ट में आंख खोलने के पहले, मैं देखिए अक्सर कराती हूँ पूरे परिवार को, देखें पूरे परिवार में हृदय से प्रेम भेजे, मैं करवाती भी हूँ, पर मैं ज्यादा नहीं बोलती इसलिए क्योंकि उसका एक अलग सेशन चाहिए, फिर कभी करेंगे अपने। तो आप रोज ध्यान के बाद एक बार अपने पूरे घर में वो प्रेम भेजे,
अपने पूरे परिवार में भेजें, और सुबह उठते हैं ना तो उसके बाद जब भगवान का आप नाम लेते हो या अपना ध्यान करते हो या जो भी करते हो, या आप कोई भी क्रिया योग भी करते हो, लास्ट में देखिए वो जो दिव्य प्रकाश मिला है वो आप तो लेते हो ना, साथ में वो जो हाथ जो अपने चेहरे पे लगाते हो, फिर ये हाथ को ऐसे करके ये पूरे आज के दिन में जा रहा है और मेरे सभी पति में, बच्चों में, मेरे पूरे व्यवसाय में और मेरे घर में फैल रहा है। ये भाव एक था, तो आपके जीवन में वो शांति और प्रेम आना शुरू हो जाएगा। मंजू जी, फिर ये तो फैक्ट है कि भाई जैसे जो पहले वाले हमारे बुजुर्ग थे, जैसे मेरी सासू माँ वो मेरे ससुर को भी बहुत गुस्सा आता था, तो मम्मी क्या कहते थे कि पापा ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं? कहते हैं अच्छा है ना, मेरे कर्म कट रहे हैं। उनकी ये भाषा होती थी, लैंग्वेज होती थी, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो वो कर्मास का रिलेशन आपने अभी बताया, वो अटैचमेंट है कि हम अपने कर्मों को काट सकते हैं ऐसे करके। हम अपने को भी काट सकते हैं, उनको भी मदद कर सकते हैं ना उससे छुटकारा पाने में, क्योंकि वो तो ध्यान ही नहीं है, तो प्रवृत्तियों को कैसे काटेंगे? अगर हम रोज अनकंडीशनल लव का एनर्जी भेजते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी प्रेम में मय हो जाएंगे, उनके अपने आप ही कटते चले जाएंगे ये। तो कहती है मेरी सासू माँ, पता क्या कहती है कि भाई पति को पत्नी का ही हक होता है, और पड़ोसियों पे गुस्सा नहीं होते, वो पत्नी पे गुस्सा होते हैं, बोले तेरे पर हक रखता है वो, इसलिए गुस्सा होता है। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए मैं भी बोलती हूँ, आज कोई भी रिलेटिव अगर गुस्सा करता है, चाहे सास हो, ससुर हो, जो भी हो, है तब ना गुस्सा कर रहा है। सड़क पे तो चलता हुआ कोई गुस्सा नहीं करता है ना, अपने तो बॉस को ये गुस्सा नहीं कर सकते नहीं करते। अपने सड़क पे बुला के किसी को गुस्सा करते हैं उस पे? नहीं। तो जी। है तो गुस्सा करे, तो ये तो आपको एक बेनिफिट है कि हमारे पास है ऐसे लोग। जी अपने हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, पराये तो गुस्सा कर ही नहीं सकता है। पराये जी को क्या मतलब आपसे? नहीं, तो वो कोई आपके गलती हो, अपने हैं तो हाँ कर रहा है। बिल्कुल सॉरी। मुझे अगर कोई हम गलती है, अगर तब कोई डांट रहा है तब तो समझ में आता है, बिना गलती के डांट खाना नहीं देखिए, होगा तो बिना कार्मिक ही गलती के है, भी तो वो भी कार्मिक ही होता है। मैं भुगती हूँ, भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ होता है। क्योंकि है, वो देखिए कार्मिक ही है ना वो भी। ये कार्मिक होता है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो धीरे धीरे, वही अनकंडीशनल लव के द्वारा, और अनकंडीशनल वही लव उपाय देके भी और है, क्या फॉरगिव होता है परमिशन के साथ। वही उपाय है। उसमें उस गलती में 20% गलती होती है, तो कभी 30% गलती होती है, 40% गलती होती है, पूरी गलती नहीं होती कभी कभी तो पूरी गलती। तो इस बात को ऐसे ले लेना चाहिए कि ये हम अपनी गलती को सुधारने का मौका है, हम अपने को पर एक जाने। बात मैं आप लोग को फिर कभी भी ये भी बोलूंगी, जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आ रहा हो तो उसको रोका मत कीजिए, एक बार बह जाने दीजिए। क्योंकि अंदर अगर आप रोक लोगे ना कभी गुस्सा, तो वो बहुत गलत हो जाता है। जी फिर जी वो अंदर वो एक बीज रोपण करते हैं और वो आपका कोई ना कोई रोग बनता है, तो वो मत होने दीजिए। जब अत्यधिक आए तो कर गुजरना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन किया था अपने गुरु से, जी मतलब अत्यधिक गुस्से को रोकना नहीं चाहिए, अपने अंदर दबाना भी नहीं चाहिए, मतलब कह दो, फिर जो कह बात दो। मन में आ उस रही है वो समय कह चुप भी दो। रह गए कोई बात नहीं, कुछ क्षण बाद आप बैठ के उसको कह दो कि नहीं, ये आपने ये कहा ये गलत है, मुझे नहीं स्वीकार। एकदम इजीली कह दो, अपनी बात रख दो। मतलब चुप करके भी आपको ऐसा अंदर नहीं में कि उसको उसका बीजारोपण नहीं करना, दुख का बीजारोपण नहीं करना। सहन करके चुप नहीं होना, मतलब चुप होना है, पर उसको दुख को अपने अंदर रखना नहीं है कि मुझे उन्होंने ऐसा किया था तो मेरे साथ मैं चुप रह गई थी। ये नहीं, ये भाव अब नहीं। जो इजीली लेट गो कर दीजिए, या तो आप लेट गो कर सके तो ठीक है, और कभी कोई बात इतनी गहरी बोल देते हैं, तकलीफ हो जाता है, तो उसको आप फिर उस समय चुप भी रह के बाद में बता दीजिए कि ये मुझे स्वीकार्य नहीं, आज का आगे नहीं होना चाहिए। जी जी जी। नहीं तो अच्छा, अनड्यू बेनिफिट उठेगा ना आपका, हर समय दबते जाओगे, आपके दबाते ही जाओगे। वो नहीं, दबना नहीं आपको नहीं, किसी गलत बात को बताओ कि गलत, ये गलत है, हाँ गलत गलत बताओ, लेकिन कहने का तरीका, तरीका अलग होना चाहिए बस। तरीका हाँ, आराम से अपनी बात को आराम से कहना कहने चाहिए। का तरीका, और शब्दों का चयन ऐसा हो कि कोई भड़के नहीं, बिल्कुल। जी बात है अपनी। जी। और दूसरी बात, और एक कहना और मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं, मैंने अभी चैट में भी लिखा है कि आज स्पाइन का एक्सरे हुआ है, उसमें थोड़ी सी ऐसी पिचकी हुई है, मेरी रिब्स है ना पिचकी हुई है। हम्म। तो अब मेरे को बता दीजिए, मेरे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ध्यान में, इसका क्यों? आप जब ध्यान में जाओगे ना, सबसे सिंपल आज वाला ही ध्यान लो। जी हर आपके 33 वर्टिब्रा होती है पूरे स्पाइनल कॉर्ड में। तो जी आप ध्यान करके फर्स्ट वर्टिब्रा अनकंडीशनल आप हृदय से प्रेम भेजिए, सेकंड वर्टिब्रा बहुत प्रेम, थर्ड वर्टिब्रा आई लव यू,
बहुत प्रेम जाते हुए देखिए, ऐसे करके पूरा 33 वर्टिब्रा तक आइए, आपका पूरा यहाँ आ जाएंगे आज्ञा चक्र तक, बैक आज्ञा चक्र तक, वहां से फ्रंट आइए, फिर नीचे जाइए, फिर भेजना शुरू कीजिए नीचे, फिर वहां से सहस्त्रहार आज्ञा से विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, फिर मूलाधार से 33 वर्टिब्रा जाइए केवल, या फिर केवल एक ही जगह से वहीं से भेजिए, वहीं से उतरिए, आप केवल प्रेम भेजिए, अपने आप स्वस्थ हो जाएगा आपका सब शरीर। उसे लव, आई एक्नॉलेज करें। लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जी, क्योंकि अब मैं इतनी एज की हो गई, अब तक भी तो मेरा साथ दिया है इन्होंने, अब तक भी ठीक थी, मेरी वाइफ थी जो ये उस जगह पे कम हो गए, कभी कुछ बोल दिया होगा अनजाने अनजाने, तभी होता है ये, कोई भाव ऐसा हो गया होगा, क्योंकि ये सब जी कर्मों का खेल है, बोलने का ही प्रभाव है, हम कुछ जी जाने अनजाने बोल देते हैं या स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा जी कुछ भी बात हो या पुराने संस्कार होंगे कुछ भी, तो वो जी, एक चीज से नहीं कर नहीं, सकते हैं, अनकंडीशनल लव। दीदी इसका कॉज दूसरा है, मुझे ना एक हिप में पोलियो है, ठीक है, राइट में, तो जो लेफ्ट वाला है उस सारे शरीर का वेट उस पर जाता है, तो वेट हो जाने से हिप के ऊपर वाले पोर्शन में जहां कमर में हाथ रखते हैं सिर्फ नीचे नीचे वाली हैं, तो उस वजह से हुआ है, मुझे वैसे नहीं हुआ। आप अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, मत बोलना ये, जी कभी जी नहीं बोलना, आज बोले कभी नहीं बोलना, जी फिर जी, अब ये इसलिए स्वीकार करोगे ना तो और बढ़ते जाएगा, बिल्कुल नहीं, ओके आप यही बोलो जो भी कारण है मुझे नहीं मालूम, पर अब वो ठीक हो रहा है, ओके एंड आई एम क्योर्ड। मैं जी आपको बताऊं, मेरे शरीर में इतना भयंकर पेन था, अभी भी इतना भयंकर पेन था, मैं इस कान से सुन नहीं सकती थी, और सड़क पे गाड़ी चलती थी और मैं रोती थी कमरे में, एकदम चद्दर ओढ़ के बैठ जाती थी, इतना भयंकर पेन था, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, जी और वो ध्यान से ही ठीक हुआ। मैं यही देखना चाहती हूँ ध्यान से ठीक हुआ कि होगा कि नहीं, और ध्यान से ही ठीक हुआ, और आज मेरा एकदम मतलब 100% ठीक है, तो कोई जी कारण नहीं होता, कारण जी कुछ होता है, अपने ही कारण होते हैं, हम उसको कारण बना रहे हैं कि इस कारण से हुआ। जी आपको स्वस्थ करना तो आपको उस जगह को स्वस्थ देखना होगा कि मेरा पूरा पोलियो भी स्वस्थ है, हुआ था, अभी जो पोलियो का अब जो एक एक सेल में मेरे उस वो जो भी एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी उसकी बीमारी की, वो रिलीज हो गई है, और ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश मेरे सेल में जा रहा है, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, जी बस। वो जी तो जी हुआ या था, छोड़ दीजिए, नई रोशनी, नई ज्योति हमारे शरीर में प्रवेश करके मेरे कण कण को स्वस्थ बना रही है, बस। जी जी मैम, आपसे यही शेयर करना था मुझे, मुझे यही लेसन लेना था आपसे, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू अनुराधा जी। यस फ्रेंड्स, अब हो गया काफी समय, तो अब हम यहाँ पर एक बार सब लोग मिलके हमारी मंजू खेरिया जी का धन्यवाद करेंगे, थैंक यू। और उन्होंने इतना हमें कीमती समय दिया अपना, और नॉलेज दी, इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार मंजू जी। थैंक यू, आप सबका, आप हैं तो हम हैं, तो मेरी एनर्जी है सब साथ आप में है। लोग के कारण ही। थैंक यू सो मच। यस।